जस्ट यार कोई ऐसा तरीका बता जिसके बेसिस पे हम बेसिकली आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकें या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये सारे लेवल्स मैंने किस तरीके से फाइंड करे हैं एंड ये सारे लेवल्स को ट्रेड करने का तरीका भी अलग अलग है। देखो, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक ही तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। उन चीज़ों पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला हो गया हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, दूसरा हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो वगैरह, जो मैंने आपको पहले बता रखी है चीज़ें, एंड थर्ड हो गया हमारा बेसिकली जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन होता है। तो हमें बेसिकली एलिमिनेट करना है सप्लाई डिमांड जोन को, उसी में बेसिकली मेहनत लगती है, उसी को फाइंड करने में मेहनत लगती है। ठीक। और प्रीवियस डे हाई लो वाली स्ट्रैटेजी जिसने मेरी अभी तक नहीं देखी है, आई बटन में मैंने लिंक है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम साइकोलॉजिकल लेवल पे बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल हमारे हो गए जैसे कि जिसमें डबल जीरोज आते हैं, जिसको सुनते ही माइंड में क्लिक करता है, वो लेवल्स हमारे साइकोलॉजिकल लेवल हो गए। जैसे कि 20,000 का लेवल, जैसे ही मार्केट ने 20,000 तोड़ा था, मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट की रैली आई थी। 19,500 का लेवल, 19,500 का लेवल से यहाँ से देख सकते हो, 19,500 के लेवल पे मार्केट ने कितनी तगड़ी गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर लाइव मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है उनके आसपास, तो हम यहाँ से 20-25 पॉइंट की रेंज लेके चलेंगे। ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है कि इसके नीचे तोड़ दिया तो हमने सेल कर दिया या बाय कर दिया। एक रेंज लेके चलेंगे बेसिकली 20 पॉइंट की। तो ये 19,990 से लेके 20,010 तक की रेंज है। ठीक, ये 20 पॉइंट की हमारी रेंज हो गई। इसके बाहर मार्केट में कैंडल अगर सस्टेन करती है तब हम बाय करेंगे, और नीचे अगर कैंडल सस्टेन करती है तो हम सेल करेंगे। कैंडल सस्टेनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसने अभी तक नहीं देखी, आई बटन में लिंक है, जाके देख सकता है। ठीक, अब दूसरी चीज साइकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कुछ नहीं है, मैंने कल का हाई और कल का लो मार्क कर लिया। ये आज का दिन चल रहा है, ये कल का दिन है, मैंने कल का लो मार्क कर लिया। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, ये एग्जैक्ट लेवल्स है हमारे। इसमें 5, 10, 15 पॉइंट कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ये हमारे एग्जैक्ट लेवल्स हैं। इसको हम एग्जैक्ट लेवल की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, मार्केट में जैसे ही ये ऊपर कैंडल बनती है इसके और कैंडल सस्टेन हो रही है, कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन होनी चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम बाइंग ट्रेड ही लेंगे, यहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए देखेंगे, हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं देखेंगे। ठीक, और सेम डाउन साइड के लिए यहाँ पे भी हम रिवर्सल के लिए देखेंगे, और सॉरी यहाँ पे भी हम सिर्फ सेल साइड के लिए देखेंगे, रिवर्सल के लिए नहीं देखेंगे। ठीक, ये हमारा प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रीवियस डे हाई काटने के बाद वापस मार्केट इसके नीचे आ जाता है तब हम सेल करेंगे। ठीक, वैसे हम यहां से रिवर्सल नहीं देखेंगे, जब काटने के बाद वापस नीचे आ जाता है तब सेल करेंगे। सेम अप्लाइज टू हेयर, कि यहां से मार्केट नीचे काटने के बाद ऊपर आ जाता है तब हम बाय करेंगे। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तीसरा सिनेरियो बेसिकली हमारा हो गया, जो हम परसों का हाई लो देख सकते हैं। परसों के हाई लो में देखो, एक बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, बट थोड़ा सा समझना है, सिंपल है। परसों का हाई लो हम कैसे देखेंगे, अगर हाई लो नहीं कटा है परसों का तो देखेंगे। अब देखो, ये परसों का हाई है, परसों का हाई अगले दिन ही कट गया था, तो हम इसका हाई मार्क नहीं करेंगे। लेकिन परसों का लो अगले दिन नहीं कटा, आज भी नहीं कटा, तो हमने परसों का लो मार्क कर रखा है। अब परसों के लो से हम रिवर्सल भी देख सकते हैं, परसों के लो से हम ब्रेकआउट भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें देख सकते हैं परसों के लो तो उसमें कुछ सिनेरियो नहीं है। ठीक, थर्ड हमारा आता है इस वीक का हाई लो। इस पूरे हफ्ते में, आज फ्राइडे है जैसे, तो इस पूरे हफ्ते में मार्केट ने क्या हाई क्या लो बनाया है वो चीज़ देखेंगे। देखो, जो हमारा प्रीवियस डे हाई है वो तो हमारा वीक का हाई वही हो गया, लेकिन जो हमारा लो है वो हमारा आ रहा है 672 के लेवल के आसपास। तो ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है, 706 से 672 का ये पूरा एक जोन बन गया है हमारे लिए। यहाँ से बेसिकली सप्लाई आ सकती है या फिर यहाँ से डिमांड भी आ सकती है। अगर यहाँ से सप्लाई आती है मतलब ब्रेकआउट होता है यहाँ के डाउन साइड में, तो हम सेल करेंगे। यहाँ से डिमांड आती है, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे हम। ठीक, सिंपल सी बात। आप मंथली हाई लो भी देख सकते हैं, इसी मंथ का देखना है, बट और वीकली में भी इसी वीक का देखना है। पिछले वीक का देखोगे, देखो पिछले वीक का बहुत नीचे है,
सिंपल सी बात है। पूरे हफ्ते ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा, बट अगर पिछले हफ्ते के नीचे यहाँ पे आता है तो मैं पिछले हफ्ते के लो पे ट्रेड कर सकता हूँ। सेम सिनेरियो मंथली हाई लो पे मैंने मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बेसिकली बहुत नीचे है। पूरे महीने में मार्केट कितना बढ़ गया, ये बेसिकली जो मंथली हाई लो है ना वो बड़े उनके लिए है जो बेसिकली पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, ये सब करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखो कितनी नीचे है ये, तो यहाँ से मेरा मार्क करना बनता ही नहीं है। हमारा मार्केट यहाँ चल रहा है, मार्केट यहाँ तक आने में भी बहुत टाइम लगा देगा, तो यहाँ का मार्क करना बनता ही नहीं है। और पिछले मंथ का हाई भी हमारा लगभग वही बैठ रहा है 855 के आसपास। और देखो पिछले मंथ का हाई लो अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से ट्रेड करूँगा, एज जैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स में ट्रेड कर रहा हूँ कि पूरा एरिया लेके चलना है, सिर्फ लेवल्स नहीं लेके चलने, एरिया लेके चलना है। लेवल्स हमें किस में लेके चलने हैं, प्रीवियस डे हाई लो में, वीकली हाई लो में हम लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट्स कम देखेंगे हम, 5 पॉइंट का देखेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल में 10 पॉइंट का ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसे सारे लेवल्स को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है। ठीक, प्रीवियस डे हाई लो सबसे सिंपल है, वो सबसे आसान तरीका है। अब इसमें कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, सारे मैंने लेवल्स लगाए हैं, आसपास के लेवल्स ही लगाए हैं, आसपास जहाँ पे प्राइस चल रहा है उसके आसपास के ही लेवल्स लगाए हैं। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। मैंने प्रीवियस लो के अलावा कुछ नहीं देखा, मैंने कोई डिमांड एरिया नहीं देखा, कोई सप्लाई जोन नहीं देखा। अब एक चीज़ बताता हूँ सिंपल सी, उस चीज़ को भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि लाइव मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, उसको भी मैंने आई बटन पे दे दिया है, जाके चेक करो वो वीडियो। ठीक, लाइव मार्केट में अगर इनके अलावा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो हम वो लाइव मार्केट में फाइंड करके उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमें सप्लाई डिमांड जोन फाइंड करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी है, देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मार्केट ने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मार्केट ने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मार्केट ने उसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया, हमने एग्जैक्ट लेवल निकाल लिया, हमें पूरा जोन मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोन मार्क करता, ये करता, वो करता, मैंने एग्जैक्ट लेवल निकाल लिया कि इससे ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, सॉरी इससे ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, या फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा तो उस चीज़ पे हम देख सकते हैं। ठीक, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करी, सिंपल सा सिनेरियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करके बताओ अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।